Hello everyone, welcome to class number 6 of the unit Database Management Systems using LibreOffice Base. So in today's class, we are going to start another chapter of this particular unit that is starting with LibreOffice Base. तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है डेटा टाइप जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि इसके लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस लाइक डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस को अदर यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें से कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसमें से जिस एप्लीकेशन को हम यूज करने वाले हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से वो है लिब्रे ऑफिस बेस। ओके, और लिब्रे ऑफिस बेस जो एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सो जिस तरह के सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। वैसे ही लिब्रे ऑफिस बेस सॉफ्टवेयर को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम लिब्रे ऑफिस पैकेज को www.libreoffice.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके हम हमारे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर जो है अगर वो लिनक्स या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो देन हम हमारे कंप्यूटर में इजीली लिब्रे ऑफिस पैकेज को इंस्टॉल करके लिब्रे ऑफिस बेस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में यूज कर सकता है। सो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं? डेटाबेस। सो जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं वो डेटाबेस क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डेटाबेस में हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखते हैं। सो डेटाबेस में हम मेनली डेटा स्टोर करते हैं, ये कंफर्म हो गया। सो डेटाबेस में हम किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं? टेक्स्ट डेटा, नंबर डेटा, डेट, टाइम, करेंसी, ट्रू फॉल्स वैल्यूज मतलब बुलियन वैल्यूज और एनी अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटाबेस में। और हमने डिस्कस किया था कि हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेटाबेस में डेटा को हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दैट मीन्स हम रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करते हैं कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। सो रिलेशनल डेटाबेस में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो हम किस तरह से स्टोर करते हैं? टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और एक टेबल जो है वो किसको लेके बनता है? मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल फील्ड और एट्रीब्यूट, तीनों सेम चीज है। सो मल्टीपल फील्ड्स को लेके बनता है हमारा डेटाबेस टेबल। तो कौन से फील्ड में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं? कौन से पर्टिकुलर फील्ड में एक डेटाबेस टेबल का, जैसे कि सपोज रोल नंबर एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, मार्क एक फील्ड है, तो कौन से फील्ड में कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है वो हमें डिफाइन करना पड़ता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जब भी हम एक डेटाबेस टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो। ओके, तो कौन से फील्ड में कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ स्पेशल वर्ड्स और कीवर्ड्स यूज करते हैं कि ये डिफाइन करने के लिए कि कौन से फील्ड में कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है। तो कौन से फील्ड में कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है उसको डिफाइन करने के लिए हम जिन स्पेशल वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स को यूज करते हैं उन स्पेशल वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स को हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। ओके, so I hope clear हो गया होगा what is data type. A data type refers to the type of data that will be stored in that particular field. सो एक पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो हम डिफाइन करते हैं जिन स्पेशल वर्ड और कीवर्ड के द्वारा। दैट स्पेशल वर्ड और कीवर्ड इज नोन एज डेटा टाइप। ओके, जैसे कि अगर हम देखें नेम, नेम जो हम स्टोर करेंगे, नेम फील्ड में हम जो भी नेम वैल्यू स्टोर करेंगे वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करेंगे। अगर हम एज स्टोर कर रहे हैं तो एज नंबर है तो उसके लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप हम यूज करेंगे।
अगर हमें फीस वैल्यू स्टोर करना है तो वो डेसिमल वैल्यूज हैं, तो उसके लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप का जो डेसिमल डेटा टाइप होगा उसको हम यूज़ करेंगे। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है तो उसके लिए हम डेट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर हमें कहीं कहीं पे टाइम स्टोर करना हो तो टाइम डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे। कहीं पे हमें करेंसी वैल्यू स्टोर करना हो तो हम करेंसी डेटा टाइप यूज़ करेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि एक पर्टिकुलर फील्ड में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो डेटा टाइप को यूज करके ये एक काम तो हमने किया कि डिफाइन कर लिया कि कौन से फील्ड में कौन से टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है। ओके, और किस तरह का डेटा टाइप हम यूज करते हैं किस तरह के फील्ड के लिए, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो डेटाबेस का साइज या फिर फील्ड का साइज। ओके, जो डेटाबेस फील्ड का साइज है वो डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर, क्योंकि डेटा टाइप के ऊपर ही मतलब डेटा टाइप को ही बेस करके क्या होता है, हमें पता चलता है कि कौन से पर्टिकुलर फील्ड कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा हर एक डेटा वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, सो हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप क्या है वो तो हमने समझ लिया। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप। सो टेक्स्ट डेटा टाइप जो है, अगर हम एक पर्टिकुलर फील्ड को टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फील्ड में हम जो भी टेक्स्ट डेटा स्टोर करेंगे वो लेटर्स को लेके, नंबर्स को लेके, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि डॉलर हो गया, हैश हो गया, स्टार सिंबल हो गया, मीन्स एस्ट्रिक सिंबल हो गया, इन सब के कॉम्बिनेशंस को लेके अगर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं दैट इज नोन एज टेक्स्ट डेटा और टेक्स्ट वैल्यू। तो अगर हम एक पर्टिकुलर फील्ड को टेक्स्ट डेटा टाइप के द्वारा डिफाइन करते हैं तो उसमें हम इस तरह के टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मेनली हम यहाँ पे तीन तरह के टेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। वन इज कैर डेटा टाइप, another one is varchar data type and another one is long varchar data type। ये ध्यान से सुनना जब मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूं या फिर एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहला डेटा टाइप जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट डेटा टाइप। ओके, तो ये एक हम बोल सकते हैं फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप है। मतलब ये एक ऐसा डेटा टाइप है, मतलब अगर हम कोई भी फील्ड को कैर डेटा टाइप यूज करके डिफाइन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड साइज हमेशा रिजर्व करके रखता है, चाहे हम उतना मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज करें या ना करें। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज हम कैर डेटा टाइप यूज करते हैं और कैर डेटा टाइप यूज करके हमने डिफाइन किया है, कैर डेटा टाइप यूज करके सपोज मैंने डिफाइन किया है कि कैर डेटा टाइप यूज करके हम 15 कैरेक्टर्स वाले टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ओके, सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर किया वो 6 कैरेक्टर्स का है। तो अगर 6 कैरेक्टर्स का है तो बाकी बच गया कितना कैरेक्टर का स्पेस, 9 कैरेक्टर का। तो वो 9 कैरेक्टर का जो स्पेस बचा, वो 9 कैरेक्टर का स्पेस वहां पे वेस्टेज हो गया किसमें, कैर डेटा टाइप में। क्यों, क्योंकि कैर डेटा टाइप जो है वो फिक्स्ड साइज ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, चाहे वो मेमोरी स्पेस यूज हो या ना हो। ओके, और कैर डेटा टाइप को यूज करके हम मैक्सिमम जो वैल्यू स्टोर करेंगे एक फील्ड में, मैक्सिमम कितना कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 255 कैरेक्टर्स। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम यूज करते हैं वर्कर डेटा टाइप, जिस जो मतलब फुल फॉर्म अगर हम बोल दें वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब कैर के साथ एक वेरिएबल कीवर्ड यहाँ पे अटैच हो गया। वेरिएबल मतलब क्या, अगर हम इस डेटा टाइप को यूज करके कोई फील्ड को डिफाइन करते हैं, देन इस डेटा टाइप का जो भी साइज है हम उसको वेरी कर सकते हैं। मतलब क्या है समझ लेते हैं। सपोज हमने वर्कर डेटा टाइप यूज करके हमने साइज दिया 15, कि हर एक टेक्स्ट वैल्यू का मैक्सिमम साइज होगा 15। ओके, ये हमने डिफाइन किया। तो सपोज किसी ने एक टेक्स्ट वैल्यू स्टोर किया जिसका साइज था 6, मतलब 6 कैरेक्टर वाला वो एक टेक्स्ट वैल्यू था। तो बाकी 9 कैरेक्टर का जो स्पेस है वो बच गया। तो वो बाकी 9 कैरेक्टर का जो स्पेस है जो अनयूटिलाइज्ड रहा किसमें,
वर्कर में वो रिलीज हो जाएगा और उस मेमोरी स्पेस को हम अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि कैर डेटा टाइप में पॉसिबल नहीं था। ओके, आई होप ये क्लियरली समझ आ गया होगा। सो वर्कर डेटा टाइप में भी हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर वाला टेक्स्ट वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो कैर एंड वर्कर में क्या डिफरेंस है पता चला। कैर डेटा टाइप फिक्स्ड स्पेस, फिक्स्ड लेंथ ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, बट वर्कर डेटा टाइप जो है वो डायनामिक मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। मतलब जितना कैरेक्टर हम स्टोर करते हैं बस उतना ही मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, बाकी मेमोरी स्पेस को वो रिलीज कर देता है ताकि उसको अदर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सके। इसको अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करें तो हम एक बस का एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज एक बस में हमने 20 टिकट्स पहले से बुक कर लिया है। ओके, चाहे 20 पर्सन्स वहां पे आके वहां पे बैठे ना बैठे पर वो 20 सीट्स बुक होके रहेगा, है कि नहीं? तो सपोज अगर 20 कस्टमर्स आ गए तो नो प्रॉब्लम, 20 कस्टमर्स वहां पे बैठ के जाएंगे। पर अगर 20 सीट्स हमने बुक कर दिया है और वहां पे कस्टमर आते हैं 10, तो बाकी जो 10 सीट्स हैं वो बुक होने के, जबकि बुक हो चुका है तो उसको कोई दूसरे लोग यूज भी नहीं कर सकते और वो सीट भी खाली रहेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज पहले से कोई हम बुक नहीं किए हैं, हम बुक किए हैं सपोज टोटल 20 पर्सन्स मैक्सिमम आ सकते हैं उस बस में। हमने एजम्पशन लगाया और सपोज वहां पे 10 लोग आए तो 10 लोग बैठ गए, बाकी जो 10 सीट्स खाली रहा वो उस खाली नहीं रहेगा, उसको यूज करके बाकी जो कस्टमर्स आएंगे उनको वो 10 सीट्स हम दे सकते हैं यूटिलाइज करने के लिए। दिस इज ए काइंड ऑफ वर्कर डेटा टाइप। ओके, सो आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा कैर डेटा टाइप एंड वर्कर डेटा टाइप के बीच। पर वर्कर डेटा टाइप में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम एक टेक्स्ट वैल्यू वर्कर डेटा टाइप यूज करके डिफाइन किए हुए फील्ड में स्टोर करते हैं तो वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स को यूज करके टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है। पर सपोज मुझे मोर देन 255 कैरेक्टर्स यूज करके कोई टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं वर्कर के बदले कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? लॉन्ग वर्कर डेटा टाइप को यूज करूंगा। ओके, जो हमें अलाउ करता है मैक्सिमम अप टू टू मैक्सिमम 64,000 कैरेक्टर्स तक यूज करके हमें टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए अलाउ करता है कौन? लॉन्ग वर्कर डेटा टाइप। ओके, तो कैर डेटा टाइप को हम कब यूज करेंगे? तो मतलब कैर और वर्कर डेटा टाइप को जब हमने कंपेयर किया वहां पे माइंड में आ रहा होगा तो कैर डेटा टाइप को हम क्यों ही यूज करें? नो, बट कैर डेटा टाइप को हमें बहुत जगह पे यूजफुल होगा। कैर डेटा टाइप को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहां पे हमें पता है कि हमारा हर एक टेक्स्ट वैल्यू का एक फिक्स्ड लेंथ है, जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, पैन कार्ड नंबर। तो ये ऐसे डेट ऑफ बर्थ के लिए तो हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स का अपर आईडी होता है, एक पैन नंबर होता है जो कि फिक्स्ड लेंथ का होता है। तो ऐसे फिक्स्ड लेंथ वाले जितने भी टेक्स्ट वैल्यूज हैं उन टेक्स्ट वैल्यूज को हम स्टोर करने के लिए हर एक फील्ड को कैर डेटा टाइप के द्वारा डिक्लेयर कर सकते हैं। बट जब हमें पता है कि टेक्स्ट वैल्यू का जो लेंथ है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए या तो हम वर्कर डेटा टाइप यूज करेंगे या तो लॉन्ग वर्कर डेटा टाइप को यूज करेंगे। ओके, आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में नंबर वाला वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, चाहे वो इंटीजर वाला नंबर वैल्यू हो, चाहे वो होल नंबर हो, या फिर चाहे वो डेसिमल नंबर हो, किसी भी तरह के नंबर वैल्यू अगर हम फील्ड में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज करके हम इंटीजर वैल्यूज एज वेल एज डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड में ओनली इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो हम इन डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेकली वाई हो गया है तो इसको हम आई कर लेंगे। सो
ऐसे क्या क्या डेटा टाइप्स हैं जिसको यूज करके हम एक फील्ड में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट। ओके। तो अगर हम एक पर्टिकुलर फील्ड में डेसिमल वैल्यूज, ओनली डेसिमल वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, देन उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये डेटा टाइप्स, फ्लोट या फिर रियल या फिर डबल डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर फील्ड में जरूरत पड़ने से इंटीजर वैल्यू, जरूरत पड़ने से डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस टू डेटा टाइप, दैट इज आइदर न्यूमेरिक डेटा टाइप और डेसिमल डेटा टाइप। ओके। सो अगर हम एक पर्टिकुलर फील्ड को टाइनी इंट डेटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे हम कोई भी साइंड वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। साइंड वैल्यू मतलब प्लस माइनस, ऐसे सिंबल वाला वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। वहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, वो भी रेंज फ्रॉम 0 to 255। तो अगर हम टाइनी इंट को यूज करके कोई फील्ड को डिक्लेयर करते हैं, तो वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए? 1 बाइट। ओके। और अगर हम स्मॉल इंट को यूज करके कोई फील्ड को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हर एक वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा? 2 बाइट। अगर हम इंटीजर यूज करके डिफाइन करते हैं कोई फील्ड को, तो वो हर एक वैल्यू के लिए कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा? 4 बाइट। बिग इंट को यूज करके अगर हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी फील्ड को डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हर एक वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा? 8 बाइट। ओके। तो यहाँ पे वैसे ही अगर हम स्मॉल टाइप ऑफ कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्लोट या फिर रियल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। और अगर हमें लार्ज साइज ऑफ कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, उसके लिए हम डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। और न्यूमेरिक एंड डेसिमल डेटा टाइप जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब उसमें हम जितना साइज का चाहे उतना साइज का न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर वैल्यूज हों या फिर डेसिमल वैल्यूज हों। ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। देन अगर हम चाहते हैं हमारे डेटाबेस टेबल के फील्ड में कोई करेंसी वैल्यू स्टोर करें, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं करेंसी डेटा टाइप, जो हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए बाय यूजिंग करेंसी सिंबल्स। ओके। वैसे ही हमें वो प्रोवाइड करता है डेट डेटा टाइप, टाइम डेटा टाइप। ओके। अगर हम कोई डेट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेट डेटा टाइप, जो हमें अलाउ करता है ईयर मंथ डेट के फॉर्म में, ईयर मंथ डे के फॉर्म में डेट वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। अगर हम टाइम डेटा टाइप यूज करते हैं, देन वो हमें अलाउ करता है आवर मिनट सेकंड के फॉर्म में टाइम को स्टोर करके रखने के लिए। अगर हम चाहते हैं डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ स्टोर करें एक फील्ड में, तो उसके लिए हम इंडिविजुअली डेट एंड टाइम डेटा टाइप यूज ना करके टाइम स्टाम्प डेटा टाइप को यूज करते हैं, जो हमें अलाउ करता है एट द सेम टाइम बोथ डेट एंड टाइम वैल्यू या फिर इंफॉर्मेशन को एक फील्ड में स्टोर करके रखने के लिए। अगर हम एक फील्ड में ट्रू फॉल्स वैल्यू, यस या फिर यस नो वैल्यू या फिर ऑन ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप जो है वो सिर्फ हमें अलाउ करता है एक फील्ड में दो तरह के ही वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके। जिसको हम यस नो क्वेश्चन वाले आंसर के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन वाले आंसर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ऑन ऑफ वाले कोई वैल्यू अगर पुट करना हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इस तरह के डेटा टाइप को। उसके साथ हम डेटाबेस में समटाइम्स डिजिटल इमेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियो और साउंड्स, इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल इमेजेस या फिर ऑडियो और साउंड्स को हम डेटाबेस में जब भी स्टोर करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं डिजिटल फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनरी डेटा टाइप्स। ओके। सो these आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स that we use in LibreOffice base to define a particular field where we can store that specific type of value. ओके। सो आई होप डेटा टाइप क्या है सबको इजीली समझ आ चुका होगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स क्या क्या हम यूज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस बेस में, वो भी क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स। सो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।